नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। किसानों पर देशी विदेशी सेलिब्रिटीज भिड़े, देश के 30 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी और इतिहास रच सकती है टीम इंडिया। ट्विटर ने सरकार को दी वार्निंग, जेफ बेजोस क्यों छोड़ रहे हैं अमेजन के सीईओ की पोस्ट। कहा, एक हाईवे ने बनाए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज सुबह हम ऐसी 12 खास खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। सबसे पहले देखते हैं शेयर मार्केट क्या कर रहा है। बीएसई का मार्केट कैप 198.43 लाख करोड़ रुपए रहा। 55% कंपनियों के शेयर में बढ़त रही। वहीं आपको बता दें 3141 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई। वहाँ 1738 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1241 के शेयर गिरे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला। चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8442777903। गुरु खान बंगाली। साथ ही आपको बता दें, आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो चोरा चोरी कांड के शताब्दी समारोह की शुरुआत करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इसी तरह की काम की खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक रिएक्शन टीवी। यहाँ सिर्फ आपको मिलेगा खबरों का निचोड़ और सिर्फ काम की खबरें। सबसे पहले बात करते हैं देश विदेश। किसानों पर आमने सामने सेलिब्रिटीज। किसान आंदोलन बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियां आंदोलन के सपोर्ट में आ गई। भारतीय हस्तियों ने पलटवार किया और बहकावे में आने की अपील की। विदेशी मंत्रालय ने भी अपील की कि अपनी बात को रखने से पहले मुद्दे को समझ लें। सेलिब्रिटियों के बयान की शुरुआत 32 साल की पॉप स्टार रिहाना से हुई। इसके बाद नॉर्वे की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकन एक्ट्रेस अमांडा, पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। जवाब में कंगना रनौत, करण जौहर, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार समेत कई इंडियन सेलिब्रिटीज ने देश की एकता बनाए रखने पर जोर दिया। जो अगली बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही है वो ट्विटर को सरकार की चेतावनी। किसान आंदोलन के दौरान पिछले दिनों #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड के साथ ट्विटर पर कुछ कंटेंट पोस्ट किया गया था। इस पर सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। ट्विटर ने उस अकाउंट को सस्पेंड तो किया, लेकिन वे फिर से एक्टिव हो गए। सरकार ने इस पर ट्विटर को चेतावनी दी कि वह निर्देश मानने के लिए बाध्य है। अगर वह नियम आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह खुद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को न्योता दे रहा है। जो अगली बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही है वो हरियाणा से है। हरियाणा में महापंचायत का मंच गिरा। जींद के गांव कंडेला में किसानों की महापंचायत में हादसा हो गया। जिस मंच में राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे वह गिर गया। हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोटें आई। हादसे से पहले महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किलेबंदी अभी तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसके लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। इसी तरह की काम की खबरें आपको मिलती रहेंगी। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन टीवी के मॉर्निंग ब्रीफ। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर के मर्डर में गिरफ्तारी। जी हाँ, ये बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही है।
इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या एक बाइक चोर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। नवंबर में चोरी की बाइक से जाते समय यह अपराधी एयरपोर्ट के पास रुपेश की कार से टकराया था। टक्कर के बाद चोर और रुपेश की बहस हाथापाई तक पहुंच गई। इसका बदला लेने के लिए चोर ने रुपेश की हत्या कर दी। जो अगली बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही है वह नाम पर भिड़े राहुल और जावड़ेकर। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत शुरू हो गई। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना बुधवार को पूछा कि क्यों कई तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बयान के पीछे की वजह नहीं बताई। राहुल ने मार्कोस, मुसोलिनी, मुबारक, मोबूतू आदि का नाम गिनवाया। ये सभी अपने तानाशाही शासन के लिए जाने जाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एम से मोहनदास भी होता है, यानी साबरमती के संत बापू। भारत की मिट्टी की बात ही अलग है। ये तानाशाह नहीं, बुद्ध और महावीर की धरती है। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। जो अगली बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही है वो है देश की 1/4 आबादी कोरोना संक्रमित। देश की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा यानी 30 करोड़ लोग में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। यह दावा सीरोलॉजिकल सर्वे से जुड़े सूत्रों के हवाले किया गया है। भारत में अब 1,80,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा है। ये सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च IMCR की तरफ से किया गया है। IMCR का कहना है कि उन्होंने अभी सर्वे के दौरान सामने आए रिजल्ट की जानकारी दी है। सर्वे में कितने लोगों को शामिल किया गया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई। अगली जो हेडलाइन निकल के आ रही है वो क्रिकेट जगत से निकल के आ रही है। टीम इंडिया के लिए इतिहास रचने का मौका। इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अगर टीम इंडिया सीरीज के 2 टेस्ट जीत गई तो वह इस सदी के 100 टेस्ट जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन जाएगी। जनवरी 2000 से अब तक भारत ने 216 टेस्ट मैच खेले हैं। इसमें 98 में जीत मिली है, जबकि 59 में हार का सामना करना पड़ा है। 59 मुकाबले ड्रॉ हुए। 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने वाली टीम इंडिया को पहली जीत 20 साल बाद मिली थी। अगली बड़ी हेडलाइन निकल के आ रही है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अमेजन CEO बेजोस इस साल पद छोड़ेंगे। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने कहा कि वह इस साल तीसरी तिमाही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद से हट जाएंगे। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट की बात को खारिज किया। उनकी जगह एंडी जैसी नए CEO होंगे। बेजोस अब बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। बेजोस ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कंपनियों में जैसी की नई भूमिकाओं के लिए उन पर भरोसा जताया है। ऐसी वर्तमान में अमेजन वेब सीरीज के प्रमुख हैं। इसी तरह की काम की खबरें और खबरों का निचोड़ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक रिएक्शन टीवी और वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखें। साथ ही आज हम बात करते हैं सुर्खियों में और क्या है। देश में अब तक 41,38,918 हेल्थ वर्कर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस आंकड़े तक पहुंचने में महज 18 दिन का समय लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैक्सीन को लेकर कुछ देशों के राष्ट्रवादी रवैये पर सवाल उठाए हैं। संगठन के मुताबिक इससे वायरस और खतरनाक हो सकता है। ये थी आज सभी काम की खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। इसी तरह की खबरों का निचोड़ और सिर्फ काम की खबरें देखने के लिए बने रहे पब्लिक रिएक्शन टीवी के साथ और देखते रहे मॉर्निंग ब्रीफ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।